प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने बहुत वर्षों पहले कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में तीन ही चीज हैं जिनका व्यापार होता है, और वो है भूख, भय और सपने। इस दुनिया की कोई भी चीज इन तीन चीजों से यदि जुड़ी हुई है तो उसका व्यापार फिर मंदा हो ही नहीं सकता। और ये बात मैंने जब भी कहीं पर एप्लीकेबल करके देखी है तो ये बात मुझे सच्ची नजर आई है। आज इस वीडियो के अंदर मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, यदि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह चीज समझ आएगी। दर्शक, यदि सुबह के न्यूज़पेपर में यदि नेगेटिव न्यूज ना हो तो लोग पेपर पढ़ना पसंद नहीं करते। उसी पेपर के अंदर संपादकीय भी आता है, इनोवेटिव आइडियाज हैं, कुछ विशेष उपलब्धि हैं, उनके संदर्भ भी आता है, लेकिन बहुत कम लोग उसको पूरा पढ़ते होंगे। केवल हेडलाइन पढ़ करके फिर छोड़ देते हैं। लेकिन नेगेटिव न्यूज होगी तो उसको पूरा पढ़ेंगे, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ेंगे और फिर चार लोगों को वो बात बताएंगे भी। ये होती है हमारी मानसिकता जिस पर हम काम करते हैं। और ये स्वाभाविक है क्योंकि हमारा मन हमेशा नेगेटिव चीजों के प्रति लालायित रहता है। ऐसे में जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है या कोई ऐसी खबर जो कुछ बुरे परिणाम देने वाली है तो उसके प्रति लोगों की जिज्ञासा अचानक बढ़ जाती है। और उसका कारण यह बन जाता है कि आप स्वयं परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। लेकिन क्या डर का व्यापार इतना जरूरी है कि उसके साइड इफेक्ट्स को भी हम नजरअंदाज कर दें? दर्शकों, मैं आज बात कर रहा हूं कोविड के संदर्भ में जितनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर है उसका असर यह है कि बहुत से लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की जो उनकी जिंदगी है उसको ढंग से सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं। और ऐसा होना उनका स्वाभाविक भी है क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी ही रही हैं। लेकिन हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव न्यूज होती है उसके संदर्भ में कुछ पॉजिटिव न्यूज भी होती है जिन पर भी हमें अपना ध्यान केंद्रित अवश्य करना चाहिए। जैसे ही खबर आई कि एक नया वेरिएंट आया है, एक दहशत का माहौल फैला। और यदि आपको ध्यान हो तो ऐसा ही माहौल डेल्टा वेरिएंट के बाद भी अवश्य आया था। और बहुत थोड़े समय, मुश्किल से 10 या 15 दिन के बाद में वो वेरिएंट भी इसी तरह से उसके बारे में जो खबर थी वो भी शांत हो गई थी। और अब जब तीसरा वेरिएंट आया है तो उसके संदर्भ में भी बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज आने लगी है। लेकिन वहीं पर एक अच्छी खबर भी यह है कि WHO के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि बेशक ये वेरिएंट खराब है, खतरनाक है, लेकिन ये इतना खराब नहीं है कि ये वैक्सीन के असर को खत्म कर सके। अब आप देखिए, न्यूज दोनों है, लेकिन पहली न्यूज सर्कुलेट होती है और दूसरी न्यूज लोग पढ़ करके उसको बस भूल जाते हैं। दर्शकों, कोविड से बचने का एकमात्र साधन वैक्सीन और मास्क है। ये बात हम इतनी बार सुन चुके हैं कि अब कान पक गए हैं। क्योंकि जब भी आप किसी को फोन मिलाओ तो सबसे पहले यही बात सुनने को मिलती है। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इतनी घातक नहीं है जितनी घातक हमारी लापरवाही है। अब इसके बाद भी यदि कोई ना समझे और डर का व्यापार करने वाले लोग डर का व्यापार करेंगे, ये बात आप समझिए। क्योंकि कुछ लोगों की रोजी रोटी डर के व्यापार से चलती है, वो अपनी रोजी रोटी तो बंद नहीं करेंगे। आपको समझना है कि हमें किस पर यकीन करना है, पॉजिटिव चीजों पर यकीन करना है या नेगेटिव चीजों पर यकीन करना है। आप जानते हैं कि पिछले 2 साल में बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है, व्यापार का कितना नुकसान हुआ है,
लोगों की मानसिक स्थिति किस तरह की रही है, लोगों की हैबिट्स के अंदर उनके व्यवहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और अब भी यदि हम डरते रहे, डर के साए में जीते रहे, तो फिर हम कभी भी इस तरह की चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे में ये खबरें आती रहेंगी, माहौल क्रिएट करती रहेंगी, पैनिक सिचुएशन बनाती रहेंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, फिर मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है। चाहे फिर दुनिया में कितने ही वेरिएंट आते रहें, लोग पेपर में कुछ भी छापते रहें, वीडियोस कुछ भी आते रहें, लेकिन तीसरी वेव नहीं आएगी। धैर्य रखिए, शांति रखिए, कहीं कोई बड़ी घटना नहीं होगी। दर्शकों, बार बार ये बात मैं आप लोगों के सामने क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि जब एक बार, दो बार, 5 बार या 10 बार कोई झूठ बोला जाता है तो लोगों को झूठ सच लगने लगता है। ऐसे में यदि मैं आप लोगों के सामने सच्ची बात नहीं रखूं, सत्य ना रखूं और सत्य को बार बार आप लोगों के सामने ना दोहराऊं, तो आप लोगों को लगेगा कि शायद सत्य पराजित हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य यही है कि तीसरी वेव नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। और ये बात मैं आप लोगों से आज नहीं कह रहा हूं, मैंने मई के महीने में उस समय पर यह बात कहने की हिम्मत की थी जब रोज 4 लाख केस आ रहे थे। और तब भी मैंने कहा था कि मई के बाद में हम कोरोना की इस भयानक स्थिति से बहुत तेजी से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद लगातार इन स्थितियों के अंदर सुधार होता चला जाएगा और अब कोई तीसरी वेव नहीं आएगी। दर्शकों, यदि ग्रहों का आकलन मेरा सटीक नहीं होता तो मैं इतने पीक समय पर जब 4 लाख केस आ रहे थे और दूर दूर तक ये संभावना नहीं बन रही थी कि एक माह में स्थितियां कंट्रोल हो जाएंगी, मैं ये बात कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मुझे इस ज्योतिष विद्या पर विश्वास है, अपनी कैलकुलेशन पर विश्वास है, अपनी सकारात्मक सोच पर विश्वास है और ईश्वर पर विश्वास है। इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने वो बात रखी जो सही है। अगर कोई चीज गलत होगी, निस्संदेह मैं आप लोगों के सामने वो बात भी रखूंगा, लेकिन गलत होगी तो ही रखूंगा। आपको डराने के लिए, आपको पैनिक करने के लिए या अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए मैं ये कभी भी नहीं कर सकता। फिर चाहे आप मेरे वीडियोस के व्यूज 1000 ही रखें, चाहे 1 लाख रखें, चाहे 10 लाख रखें, मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता। जो सत्य है, जो सकारात्मक है, जो आप लोगों के पक्ष में है, वही बात मैं आप लोगों के साथ रखूंगा और उसके अलावा कभी भी झूठ, डर आप लोगों को इस चैनल पे कभी भी नहीं दूंगा। ये मेरा आप लोगों से पूरी तरह से कमिटमेंट है और इस पर मैं हमेशा खरा रहूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।